2013 की एक रात लॉस एंजल्स के सबसे बदनाम होटल में लिफ्ट के अंदर एक लड़की खड़ी थी। वो लिफ्ट से बाहर कुछ इस तरह से झांक रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लिफ्ट के अंदर अपने हाथ कुछ इस तरह से हिला रही थी, कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जिसे लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रही है। लेकिन लिफ्ट के कैमरे से साफ दिखाई दे रहा था कि लिफ्ट के अंदर उसके सिवा उसके साथ कोई और नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहीं चली जाती है। लिफ्ट के कैमरे में खाली लिफ्ट दिखाई देती है। इसके बाद से एलिसा लैम कभी नहीं मिली। जी हाँ, लड़की का नाम था एलिसा लैम। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो किसी मूवी का सीन नहीं है, ये सब कुछ सच में हुआ था। इसलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं एलिसा लैम के बारे में, लॉस एंजल्स के एक ऐसे केस के बारे में जिसमें एक लड़की अजीब तरह से गायब हो जाती है और उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। जनवरी 2013, 21 साल की एलिसा लैम कनाडा से अकेले ट्रिप पर निकली थी लॉस एंजल्स के लिए, कैलिफोर्निया की वो चमकती दुनिया देखने के लिए। एलिसा लैम एक ब्लॉगर थी और ट्रैवल लवर थी। उसने फैसला किया कि वो लॉस एंजल्स के कैसल होटल में रुकेगी। अभी कैसल होटल कोई नॉर्मल होटल नहीं था। लॉस एंजल्स की डार्क हिस्ट्री में इसका नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर पहले से काफी सारी सुसाइड हुई थी, काफी सारे मर्डर हुए थे और यहाँ पर सीरियल किलर भी रहते थे। अब एलिसा लैम्प ने या तो ये चीज पता नहीं की या फिर इस चीज की परवाह नहीं की। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था, फिर 31 जनवरी 2013 को एलिसा लैम्प गायब हो गई। उसका परिवार फिक्रमंद हुआ क्योंकि वो पहले रोज कॉल करती थी, रोज मैसेज करती थी, फिर एकदम से उसका शांत हो जाना, उसकी खामोशी उसके परिवार वालों को समझ नहीं आई। इसलिए उसके परिवार वालों को चिंता हुई। एलिसा के घर वाले पुलिस को ये सब कुछ बताते हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। होटल्स के कैमरे में कुछ ऐसा मिलता है जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। एक वीडियो, एलिसा लिफ्ट के अंदर खड़ी है। वो अंदर आती है, बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। वो बाहर जाती है, दोनों तरफ देखती है और फिर अंदर आती है। वापस अंदर आने के बाद वो फिर से बटन दबाती है। इसके बाद वो अपने हाथों से कुछ ऐसे इशारे कर रही होती है जैसे वो किसी से बात कर रही है, लेकिन लिफ्ट में उसके सिवा कोई और नहीं खड़ा था। ये सब कुछ साफ कैमरे में दिखाई दे रहा था। फिर वो कॉर्नर में जाती है, लिफ्ट से बाहर निकलती है और लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने ये वीडियो देखी और लोग डरने लगे। कोई बोला पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, किसी ने बोला कि लिफ्ट के बाहर कोई खड़ा था जिसने एलिसा को मारा, और कोई बोला ये हंटेड होटल का कर्ज था। लेकिन सच कुछ और ही था। इसके बाद हफ्ते बीत जाते हैं, एलिसा का कुछ पता नहीं चलता। फिर कुछ समय बाद होटल के जो मेहमान थे उन्होंने शिकायत शुरू की। पानी का रंग ठीक नहीं है, पानी का टेस्ट कुछ अलग आ रहा है, पानी में प्रेशर सही से नहीं आ रहा। मेंटेनेंस टीम छत पर जाती है और वाटर टैंक चेक करती है कि आखिर दिक्कत क्या है, और उन्हें टैंक खोलने पर जो मिला उन्हें इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी। एलिसा का शव 3 हफ्ते से पानी के टैंक के अंदर था और सब हैरान थे कि इतने समय से वो इसी पानी का यूज कर रहे थे, इसी पानी को पी रहे थे, इसी पानी से नहा रहे थे। अब सच सबके सामने आता है और सबके मन में एक ही सवाल था कि कैसे। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई, टॉक्सिकली रिपोर्ट आई। कोई चोट नहीं थी, कोई सेक्सुअल असोल्ट नहीं था, कोई स्ट्रगल नहीं था और ना ही कोई अल्कोहल ड्रग थी। लेकिन एक चीज मिली, एक इम्पोर्टेंट डिटेल। एलिसा लैम को बायोपर डिसऑर्डर था। वो मेडिसिन ले रही थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी दवाइयाँ खत्म नहीं की थी। इसका मतलब उसने उन्हें सही से नहीं लिया था। अब ये समझो, बायोपर डिसऑर्डर, जब कोई मेडिसिन छोड़ता है या फिर मेडिसिन इरेगुलर हो जाती है तो एक एपिसोड आ सकता है। उस एपिसोड में इंसान को हेलुसिनेशन हो जाता है, मतलब उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो असलियत में होती ही नहीं है। पैरानोमिया हो सकता है, इसकी कोई ऐसी फीलिंग जिसमें उसको लगता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। अब ये बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है, नॉर्मल नहीं लगता। अब याद करो लिफ्ट का वो वीडियो जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी। वो हाथों की मूवमेंट, वो बाहर झांकना, वो बटन्स दबाना, ये सब कुछ सेवरल मेंटल एपिसोड के सिम्टम से बिल्कुल मैच हो रहा था। पुलिस का कंक्लूजन, एक्सीडेंटली ड्रॉइंग, वजह अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ एपिसोड। वो छत पर गई, पानी के टैंक में चढ़ी
और वहां पर वो छुपने की कोशिश कर रही थी और अंधेरे में पैर फिसलकर वो टैंक के अंदर गिर गई। ठीक है, अब आपको सब कुछ आसान लग रहा होगा कि एलिसा जो थी वो बीमार थी, वो अपनी मौत की जिम्मेदार खुद बन गई। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब होटल के स्टाफ से बात की तो स्टाफ ने कहा कि किसी भी गेस्ट का ऊपर जाना अनिवार्य है, यानी छत तक कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता, स्टाफ भी मुश्किल से जाता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह आती है कि आखिर एलिसा बीमार होने के बाद भी ऊपर तक कैसे गई, जो गेट लगा था छत का उसे कैसे खोला, उसकी चाबी कैसे मिली, फिर एक टैंक का खोलना, उसके अंदर गिर जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। तो ये कोई पैरानॉर्मल था? शायद नहीं। अब ये कोई मर्डर था? तो पुलिस को इस चीज का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो क्या ये सिर्फ इंटरनेट की कहानियां थी? ज्यादातर हाँ, लेकिन एक बात जरूर सोचने वाली इसमें है कि एक मेंटल पेशेंट इतना हानिकारक हो सकता है कि वो खुद की जान ले ले या किसी और की। अब एलिसा लैम अकेली थी उस रात, जिस रात उसने दवाइयां नहीं खाई। उसे कोई समझने वाला नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था। ये सब कुछ एक ट्रेजेडी बन जाती है और ये केस डरावना इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें भूत था, इसलिए नहीं, शायद इसलिए क्योंकि ये सब कुछ सच में हुआ था। तो एक ऐसी लड़की जो सिर्फ 21 साल की थी और बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और अपनी मौत की जिम्मेदार बन जाती है, शायद इतना आसान नहीं है किसी को समझना। तो अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक और इस मर्डर केस के बारे में जांच करेंगे।